महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के अस्तित्व पर संकट को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय ग्रामीण रेवाड़ी में मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला कांग्रेस अध्यक्ष ग्रामीण सुभाष छाबड़ी ने की, जबकि प्रदेश कोऑर्डिनेटर अविनाश भारद्वाज विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रेस वार्ता को ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुभाष छाबड़ी और शहरी अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने संबोधित किया। पूर्व मंत्री मुनीलाल रंगा और जगदीश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पूर्व जिला अध्यक्ष दीवान सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सम्मान की गारंटी थी। कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा के नाम बदलने और बजट में कटौती को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस ऐतिहासिक योजना की पहचान मिटाने का प्रयास कर रही है। सरकार की नीतियों के विरोध में रविवार 11 जनवरी को गांधी चौक मॉडल टाउन रेवाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अनशन और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता में हरीश सैनी, मनोज यादव दखोरा, रेखा दहिया, सतीश बावल, बाबूलाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में मनरेगा को बचाने का संकल्प लिया। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज़, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? यदि ठीक लगे तो कमेंट, शेयर और लाइक भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। ऊपर फिर आता हूं कि नरेगा का जो वो था, तो इसके अंदर जो इन्होंने कानून प्रारंभ कर जो नरेगा में पहले हमारी आदरणीय चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक सरकार के अंदर कानून बनाकर और मनरेगा को जो 100 दिन के लिए जो ये चलाया था, जो गारंटी रोजगार की योजना, जो गांव में जो पंचायती राज के ऊपर जिनको सरपंचों को अधिकार दे रखा था कि वो जरूरतमंद जो लोग हैं उनको साल के अंदर 100 दिन का जो रोजगार था, उसके बाद पंचायत समिति को जो पावर दे रखी थी, जहां वहां पर ये मनरेगा का जो प्रस्ताव पास होता था और पंचायत जिला परिषद को दे रखा था। तो अब मैं उसके अंदर क्या कर दिया कि पहले हमारी जो आदरणीय चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने एक प्रस्ताव रखा था कि उसके अंदर एक 90 और 10 का रेशा था कि 90% केंद्र सरकार देगी और 10% हरियाणा सरकार देगी, जो कि अब इस सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 60% कर दिया सेंटर का और 40% कर दिया ये हमारी स्टेट सरकार का। जो कि हमारे पास 40% का पैसा नहीं है। उसका कारण ये है कि इन्होंने ये जो मनरेगा को इन्होंने एक मुंह में राम और बगल में छुरी बीजेपी वो काम करती है, क्योंकि इनके पास अगर इतनी व्यवस्था पैसों की होती और वो होता तो बीपीएल के कार्ड काटे जा रहे हैं गांव में, आप जाकर देखो, बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, तो ये मनरेगा को कहां चलाएंगे? तो मनरेगा तो इस मनरेगा को ये खत्म करने की कगार के ऊपर है। और जो हम इसके बारे में कल एक उपवास रख रहे हैं महात्मा गांधी स्टेचू के सामने, वहां पर हमारे महात्मा गांधी जी के नाम से ये था, तो हम वहां पर कल एक दिन का उपवास करेंगे। हमारे प्रधान जी ने बताया, मनरेगा यूपीए सरकार थी जब 2005 में जब इस स्कीम मनरेगा को लेके आए थे, और हमेशा कांग्रेस का यही रहा है कि गांव का पीछे से पीछे के जो आदमी है, जो गरीब हैं, उनको रोजगार किस प्रकार से दिया जाए। तो वो उन्होंने कहा था कि एक साल में हम 100 दिन का रोजगार देंगे और ना तो उसमें कोई क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, ना कि कोई बहाना चलेगा, और 100 दिन गांव में रोजगार देते थे। परंतु जिस प्रकार से आज ये बीजेपी की सरकार, चाहे हरियाणा में हो चाहे सेंटर में हो, गरीब आदमी को मारने का काम जो ये करती आ रही है। 10 लाख हरियाणा में इलेक्शन से पहले इन्होंने बीपीएल कार्ड बनाए। आज आप देखिए कि किस तरीके से हजारों कार्ड डेली काटे जा रहे हैं गरीब आदमियों के। पेंशन नहीं आ रही है 2-2 महीने, पेंशनों को बिना कारण के काट दिया जा रहा है। तो इनका एक मकसद है कि इस हरियाणा प्रदेश जो आज लाखों हजारों के कर्जे में डूबा हुआ है, परंतु इनकी ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हमने पता नहीं कितना डेवलपमेंट इस देश और हरियाणा प्रदेश में कर दिया। तो इसके खिलाफ जो इन्होंने संशोधन करा है, कांग्रेस पार्टी पहले भी खड़ी थी और एक आम कांग्रेस का कार्यकर्ता आज भी इसके खिलाफ खड़ा होगा। और जैसा कि बताया, कल हम गांधी चौक पर उपवास रखकर अपना एक धरना वहां देंगे और उसके बाद जो भी हमें आदेश होगा उस प्रकार हम सड़क पर उतरकर इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस
मनरेगा को बचाने के लिए एक संग्राम की शुरुआत की कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया लेवल पर। उसके तहत सभी जगह पे आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये अवगत कराया जा रहा है कि मनरेगा को जो खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हम उसका विरोध करते हैं। क्योंकि मनरेगा से जो कानून नया लेके आए हैं उससे काम की गारंटी खत्म हो जाती है। उन्होंने एक बात कही है कि हम 100 दिन की बजाय 125 दिन का काम देंगे, लेकिन जब कोई गारंटी ही नहीं होगी तो काम देगा कौन? पहले ये कानूनी अधिकार था मजदूरों का कि वो जब भी काम की मांग करते उनको काम देना पड़ता था, और उसी पंचायत में, ग्राम पंचायत में ये काम दिया जाता था, और मजदूरी भी फिक्स थी कि इस मजदूरी पे आपको ये काम देना पड़ेगा। अगर काम नहीं देंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था सरकार की तरफ से। लेकिन नए कानून के तहत ये अधिकार खत्म कर दिया गया कि अब ये नहीं पता किस पंचायत को काम दे, कहाँ काम चलेगा, कहाँ मजदूर को जाना पड़ेगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं। पहले हर गांव में जरूरी था। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार छीना जा रहा है कि आप मजदूरी का अधिकार, ये मनरेगा उन लोगों के लिए था जो अनस्किल्ड लेबर थी, कि जिनको काम चाहिए, जिनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था, वो अपने गांव में ही, अपनी पंचायत में ही काम मांग सकते थे। उसको अब छीना जा रहा है। और इस प्रकार से ग्राम पंचायत को भी अलग कर दिया गया है। कोई जरूरी नहीं है हर ग्राम पंचायत में काम मिले, वो अपनी मर्जी से सरकार ये डिसाइड करेगी कहाँ काम देना है, कहाँ किस ठेकेदार को देना है, किस पंचायत को देना है, वो उनको फैसला करना है। गांव की समृद्धि और गांव में ऐसा हो कि वो रोजगार अपने आप पैदा करे, ये उस एक्ट में लिखा था। और इस एक्ट को हमारे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस के टाइम में कि भी इस एक्ट को कैसे लागू किया जाए। गांव में आधे लोग बेरोजगार हैं, आधों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, तो ये हुआ कि सबको भरपेट भोजन कैसे मिले। महात्मा गांधी जी का संकल्प था स्वराज योजना का, और ग्राम 80% हमारा देश गांव में रहता है। तो उनकी महात्मा गांधी की योजना को साकार रूप देने के लिए महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 100 दिन की, कि भी 100 दिन की गारंटी योजना जो पंचायत डिसाइड करेगी, चाहे जोड़ खुदवाना हो या सड़क पे करवाना हो या नाली का काम हो, तो ये इसके लिए बंधने का कि महात्मा गांधी जी के नाम से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना स्थापित की। जो मनरेगा जो है यह एक रोजगार गारंटी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब मजदूर को मिनिमम 100 डेज मतलब 100 दिन की रोजगार गारंटी देता है। मनरेगा 5 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। सन 2009 में इसका नाम नरेगा से बदल करके मनरेगा रखा गया था, मनरेगा। और पुरुष व महिलाओं को समान मजदूरी मिलती है। इनका खत्म करने की मंशा 2015 से इन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। जैसे मोदी जी ने लोकसभा में भाषण दिया था, उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। जैसे मनरेगा में होता था कि हर साल एक न्यूनतम वो होता था कि एक भत्ता दिया जाएगा हमारे मजदूरों को और 100 दिन रोजगार दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने ना तो उसमें प्रतिवर्ष इसमें कोई इजाफा किया, इन्होंने धीरे धीरे करके उसको खत्म किया। और ये हर एक व्यक्ति के जो गाँव में रहता है उसके अधिकारों को छीना जा रहा है। और एक मिडिल क्लास व्यक्ति, आपने देखा होगा लॉकडाउन में जब इन्हें बिना सोचे समझे जब लॉकडाउन लगा दिया था, तो इस देश को, हमारे गरीब मजदूरों को किसी ने संभाला था? इसने। लगभग 4 करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार मिला था लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के कारण। ये मनरेगा वो है जिसने प्रति व्यक्ति, गांव का सरपंच 15 दिन के अंदर अगर कोई काम कराना होता था वो रोजगार दे सकता था। अभी उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। एक तरीके से पंचायत को कमजोर किया जा रहा है, गरीबों को रोजगार से। ये लोग चाहते हैं ठेकेदारी पर था, हर चीज को प्राइवेट करके, हो सकता है कल भविष्य में इसमें भी अडानी अंबानी को ले आएंगे,
धीरे धीरे करके, जैसे 15 से स्टार्ट करके मनरेगा खत्म किया। ये गरीबों को मारना चाहते हैं, हमारे दलित को, ओबीसी को, एससी को, सबको, महिलाओं को, इन सबको ये दबाना चाहते हैं। और इस चीज पे हम प्रतिदिन आज जैसे आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में हुई है, हम आप सब लोगों से हमने बताया हमारे कार्यक्रम में, कल जैसे हम गांधी जी के स्टैचू के पास भूख हड़ताल पे रहेंगे। और ये एक तरीके से मोदी जी का जो मकसद है कि गरीबों को दबा दो, भूखे मरेंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। आप 100 दिन रोजगार दे नहीं पा रहे, 125 दिन जब दोगे, आप एक आय नहीं बता पा रहे, ये नाम बदलने के साथ साथ ये लोगों को खत्म करना चाहते हैं, हम लोगों को मारना चाहते हैं। तो इसी चीज पे आप, मैं मीडिया साथियों का धन्यवाद कहता हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोगों की लड़ाई है, आप लोग भी हमारा साथ दीजिए और जहां तक हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। धन्यवाद, जय हिंद, राम।